जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो साथियों 32,438 पद थे, उन पर फॉर्म की संख्या कितनी अप्लाई हुई। 1,08,00,000 से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए साथियों। इसका पेपर कब होगा और सेफ जोन साथियों कौन है, डेंजर जोन कौन बन गया। यदि साथियों इतनी कम वैकेंसी में भी आप अपना सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है, और ये सटीक तरीका जो दिलाएगा आपको सफलता। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है साथियों। तो बने रहिएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो देखिए साथियों, ये रहा, देखिए रेलवे ग्रुप डी 2025 की बात करें साथियों, तो देखिए इसकी जानकारी आपको हम बता दें कि इसका नोटिफिकेशन जो है बच्चों, वो 28 दिसंबर को 32,438 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो बच्चों ने साथियों इस पर एक आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया कि 6 साल बाद आई, वो भी इतनी कम वैकेंसी। 6 साल बाद आई इतनी कम वैकेंसी, क्योंकि बच्चों को लाखों की वैकेंसी में उम्मीद थी, जबकि केवल ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर वैकेंसी आई। अब तो बात ये रही, जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ गया, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जब बात हुई क्राइटेरिया, तो 2 जनवरी को साथियों बच्चों ने क्या किया, आईटीआई और नॉन आईटीआई पर केस कर दिया। क्योंकि रेलवे ने 2018 की जो वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की, उसके बाद में बोल दिया था कि अब जो पोस्ट आएंगी, वैकेंसी निकलेगी, उसका साथियों टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई जरूरी होगा। और 2025 की वैकेंसी पर उसने फिर वही तमाशा खड़ा कर दिया कि केवल 10 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों इतने समय में बच्चों ने पैसा खर्च किया, मेहनत किया, ऊर्जा खर्च किया और अपना समय बर्बाद करके आईटीआई किया। उनका तो नुकसान हो गया जिन्होंने आईटीआई करने में अपना समय, पैसा और ऊर्जा और क्षमता और शक्ति सब बर्बाद किया, लेकिन उनका तो फायदा हो गया जो नॉन आईटीआई वाले थे। लेकिन आईटीआई और नॉन आईटीआई का केस चला गया साथियों कोर्ट में। अब इस कोर्ट में साथियों जब केस चला गया, तो 5 मार्च को इसकी सुनवाई की गई। 5 मार्च को जब सुनवाई की गई तो कोई विशेष सुनवाई नहीं हो पाई, इसीलिए 6 मार्च को फिर से पुनः सुनवाई की गई। उसमें साथियों कोर्ट ने कहा कि रेलवे से कि आपने ऐसा क्यों किया बच्चों। मतलब रेलवे से जवाब मांगा गया कि जब आपने 2018 की वैकेंसी के बाद फॉर्म अप्लाई के बाद कह दिया था कि जब भविष्य में आगे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी तो उसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई लागू होगा, तो फिर आपने 2025 में वैकेंसी जब निकाला तो उसमें आईटीआई मैंडेटरी क्यों नहीं किया, केवल 10th ही क्यों कर दिया, या फिर आप ये पहले से बोले ना होते। अब ऐसे में बच्चे सुनकर आईटीआई कर लिए, उनका तो नुकसान हो गया। तो रेलवे ने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। तो साथियों फिर कोर्ट ने कहा यदि आप कोई जवाब नहीं देते हैं तो 28 मार्च को हम अपना फैसला सुना देंगे। 28 मार्च की बात करें, जब 28 मार्च आया तो 28 मार्च को फैसला सुनाने के बजाय अंतिम सुनवाई होने की उम्मीद थी, लेकिन साथियों फैसला सुनाने के बजाय फिर से एक तारीख थमा दी गई, 26 मई। कुछ लोग का कहना कि 26 जुलाई भी थमाई गई है, कुछ लोग का कहना है कि 26 जुलाई तारीख थमाई गई। हमको लगता है कि 26 मई ही तय की गई अगली तारीख। तो साथियों उसके बाद फैसला होने के बजाय 26 मई तारीख थमा दी गई। तो ये तो कोर्ट केस चल ही रहा है, कोर्ट केस चला, लेकिन इतने में रेलवे की साथियों रेलवे की वेबसाइट पर, प्रयागराज की वेबसाइट पर साथियों क्या हुआ कि रेलवे ने साथियों अपडेट डाला कि टोटल फॉर्म की संख्या जो फिलअप हुई है वो 1,08,22,423 साथियों, और जो कि वैकेंसी कितना है, वैकेंसी है 32,438 पोस्ट है, ये इतने पद है। जब साथियों इस पर टोटल फॉर्म का संख्या टोटल वैकेंसी से डिवाइड किया जाता है तो लगभग 334 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक वैकेंसी के लिए 334 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 334 स्टूडेंट पर वैकेंसी पर है साथियों। एक वैकेंसी के लिए, एक सीट के लिए टोटल की बात करें तो कितने बच्चे लड़ रहे हैं, 334 बच्चा। 334 बच्चा पेपर देगा तब जाके कोई 334 में से कोई एक सीट पर साथियों सिलेक्शन ले पाएगा। अब सोचिए कितना उच्च लेवल का कंपटीशन है।
जब कंपटीशन उच्च लेवल का है तो तैयारी भी आपकी उच्च लेवल की होनी चाहिए। और बात कर लें जोन वाइज कि कौन सा जोन डेंजर बना और कौन सा जोन जो है सेफ जोन है। ये तो साथियों एक स्टूडेंट पर 334 टोटल में 334 बच्चे एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और बात करें जोन वाइज बात कर ले साथियों, देखिए ये आरआरबी के जोन है, ये साथियों क्या है आरआरबी के जोन है बच्चों। बात करते हैं जयपुर की, जयपुर जोन की बात करें, इसमें 1433 वैकेंसी थी, जिसमें फॉर्म कितने भरे गए, फॉर्म साथियों भरे गए 3,59,409। अब इस तरीके से रेशियो क्या आता है, केवल जयपुर जोन में बच्चों 1433 पदों पर 3,59,409 फॉर्म अप्लाई किए गए। तो इस तरीके से 250 बच्चा एक वैकेंसी के लिए संघर्ष कर रहा है, मतलब कि 250 बच्चा पर वैकेंसी पर साथियों इसमें संघर्ष कर रहा है। और जबलपुर की बात करें 1614 वैकेंसी, 4,51,096 फॉर्म भरे गए। इस तरीके से 279 यहां पर 279 बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी तरीके से हुबली जोन की बात करें 503 वैकेंसी के लिए 2,75,000 फॉर्म भरे गए और 547 बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी तरीके से हाजीपुर में 1251 पोस्ट के लिए 3,33,972 फॉर्म अप्लाई हुए, 267 बच्चा साथियों क्या कर रहा है एक सीट के लिए संघर्ष कर रहा है। और इसी तरीके से भुवनेश्वर में साथियों भुवनेश्वर जोन में साथियों 964 वैकेंसी था, उसमें 2,65,840 फॉर्म भरा गया टोटल। इस तरीके से 275 बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष करेगा इसमें। और बात करें बिलासपुर जोन की, बिलासपुर में 1337 वैकेंसी था, 4,32,897 फॉर्म टोटल फिल किया गया इस जोन में केवल। और साथियों इस तरीके से 323 बच्चा एक सीट के लिए इसमें संघर्ष कर रहा है। आगे देखिए आरआरबी गोरखपुर की बात कर लें, आरआरबी गोरखपुर में साथियों 1370 वैकेंसी था, 1370 वैकेंसी जिसमें 3,62,092 फॉर्म भरा गया। इस तरीके से 264 बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष कर रहा है। अब बात कर ले साथियों आरआरबी सिकंदराबाद, सिकंदराबाद साथियों सबसे डेंजर जोन बन गया। सबसे डेंजर जोन कौन बना, सिकंदराबाद, जिसमें 1642 वैकेंसी था और उसमें 9,60,697 टोटल फॉर्म भरा गया, 9,60,697। और इस तरीके से 585 बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष कर रहा है साथियों, 585 बच्चा केवल एक सीट के लिए। जब 585 बच्चा फॉर्म पेपर देगा तब उसमें से 585 में से कोई एक बच्चा सिलेक्शन लेगा। बताइए कितना हार्ड कंपटीशन है साथियों। जब कंपटीशन उच्च स्तर का है तो आपकी तैयारी जो है उच्च स्तर की होनी चाहिए साथियों। और बात करें कोलकाता जोन की, कोलकाता जोन में 1817 वैकेंसी था और 7,93,572 फॉर्म भरा गया। इस तरीके से साथियों 436 बच्चा एक सीट के लिए साथियों लड़ाई कर रहा, संघर्ष कर रहा है। इन 7 मतलब देखिए इस जोन में 1817 पद है, वैकेंसी है, इसमें टोटल फॉर्म भरा गया 7,93,572। इस तरीके से 436 बच्चा एक पोस्ट के लिए संघर्ष कर रहा है। अब बात कर लेते, ये तो हो गया सबसे डेंजर जोन। सबसे सेफ जोन कौन है उसकी भी जानकारी देते हैं। जितने भी जोन है देखिए सबका हम बता रहे हैं। अब देखिए आरआरबी प्रयागराज में 2020 वैकेंसी था, 8,61,000 फॉर्म भरा गया और ये भी पीछे कोई नहीं है, 426 बच्चा एक पोस्ट के लिए संघर्ष कर रहा है। आरआरबी गुवाहाटी, कुछ बच्चा गुवाहाटी को भैया भर दिए थे, यहां भी साथियों कोई कम नहीं, यहां भी कोई कम नहीं है बच्चों, यहां भी क्या है कम नहीं है। तो देखिए 2048, यहां पर 289, यहां पर साथियों हमको लगता कुछ हमसे मिस्टेक हो गया है, यहां पर साथियों भी कुछ 400 प्लस बच्चा संघर्ष कर रहा है। चेन्नई की बात करें 2600, यहां पर कुछ एक वैकेंसी के लिए 426 बच्चा, कुछ 400 कुछ बच्चा यहां पर संघर्ष कर रहा है। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप देख लीजिएगा, हम सही कर देंगे पीडीएफ में। तो 400 कुछ बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष कर रहा है यहां भी। और
चेन्नई की बात करें, कुछ बच्चा सोच रहा था कि चेन्नई साउथ का कट ऑफ कम जाता है, इस बार सबका हाई जाएगा साथियों। और देखिए 2694 वैकेंसी के लिए 11,12,922 फॉर्म भरा गया। 413 बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष करेगा। और इसी तरीके से सेंट्रल मुंबई की बात करें, मुंबई के 2 जोन आते हैं, एक सेंट्रल का और इसी तरीके से कोलकाता के भी 2 जोन आते हैं। कई जोन के 2 जोन आते हैं, जैसे कि ये सेंट्रल हो गया और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का दिया गया, सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई। तो देखिए सेंट्रल की बात करें तो 3244 पोस्ट था, उस पर फॉर्म भरा गया 15,59,100। और इस तरीके से 480 बच्चा एक पोस्ट के लिए साथियों संघर्ष करेगा। सबसे सेफ जोन साथियों रहा है वेस्टर्न मुंबई जोन। वेस्टर्न मुंबई वैकेंसी था 4672 और 6,39,269 फॉर्म भरा गया और 136 बच्चा एक वैकेंसी के लिए संघर्ष करेगा। ये सबसे कम है साथियों, तो सेफ जोन यही माना जाएगा, सेफ जोन यही माना जाएगा। और साथियों बात करें दिल्ली की, दिल्ली जोन की 4785 वैकेंसी, 11,60,000 साथियों 404 फॉर्म भरे गए, 11,60,404। इस तरीके से 242 बच्चा एक सीट के लिए संघर्ष करेगा। और साथियों साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता के भी 2 यहां पर दिए गए हैं। साउथ ईस्ट रेलवे, इसमें 1044 पोस्ट था और 1,81,339 फॉर्म भरा गया। इस तरीके से 173 बच्चा एक सीट के लिए साथियों क्या करेगा, संघर्ष करेगा। अब साथियों ये तो हो गया साथियों कितना फॉर्म भरा गया और कितना बच्चा एक सीट के लिए कर रहा, और टोटल भी हमने बता दिया, टोटल भी बतला दिया। टोटल देखिए पद कितना, वैकेंसी 32,438 है, 438। और फॉर्म कितना भरा गया है, फॉर्म भरा गया है साथियों 1,08,00,000, 1,08,00,000 प्लस में फॉर्म भरा गया है। और इस तरीके साथियों 334 बच्चा लगभग एक सीट के लिए लड़ाई करेगा। 334 बच्चा एग्जाम देगा, इन 334 में से तब जाके एक बच्चा सिलेक्ट होगा। तो कितना उच्च स्तर का कंपटीशन है। तो इसके लिए तैयारी आपको कैसे करना होगी, हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से हम करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से साथियों सभी विषयों की तैयारी हम करवा रहे हैं और प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। और साथियों कोई बैच कोई वो नहीं, आप यूट्यूब पर ही एकदम निःशुल्क साथियों तैयारी कर सकते हैं, एकदम फ्री सभी विषयों की, कोई भटकने की जरूरत नहीं आपको साथियों। तो साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो तरीका क्या है, वो हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क आपको चाहिए। देखिए हार्ड वर्क तो सभी बच्चा करते हैं और स्मार्ट वर्क क्या हो गया, स्मार्ट वर्क क्या हो गया, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे ही चैनल से तैयारी करें। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि आप 100 किताबों को पढ़ने के बजाय 100 किताबों को एक बार पढ़ने के बजाय 100 किताबों को एक बार पढ़ने के बजाय एक किताब को 100 बार पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। और कोई भी साथियों किसी भी चीज की तैयारी करिए, जहां तहां से मतलब नहीं करिए। आज एक क्लास इस चैनल से ले लिया, एक क्लास वहां से ले लिया, एक क्लास वहां से ले लिया, जिसके भी चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं तो परमानेंट पूरी तैयारी उसी के चैनल से कीजिए। कोई भी शिक्षक साथियों आपको अधूरा ज्ञान नहीं देगा, कोई भी शिक्षक अपने आप में ज्यादा से ज्यादा साथियों आपको पढ़ाना चाहता है। यदि एक जगह से आप तैयारी करेंगे तो आपका माइंड नहीं भटकेगा, बल्कि अगर इधर से उधर से सब कहीं से आप पढ़ेंगे तो हर टीचर का कहीं से वो कंसेप्ट लेकर आएंगे, कहीं से वो, तो आपका दिमाग हो जाएगा भ्रष्ट। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। यही स्मार्ट और कुछ तीर तुक्के साथियों हम क्लास में बताते रहते हैं, वो फॉलो कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना होगा। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा जिसने ग्रुप डी में फॉर्म भरा है वो जान सके और उसी लेवल की तैयारी वो कर सके साथियों। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए और अपनी तैयारी को करते रहिए साथियों। अब ये नहीं आपको सोचना है कि पेपर, देखिए अब आपको ये भी बता दे पेपर कब, पेपर साथियों ऐसे तो जून जुलाई में हो जाता,
लेकिन ये कोर्ट केस चल रहा है, इसका कोई कंफर्म नहीं है, इसका कोई कंफर्म नहीं कि कब फाइनल हो। तो इसी तरीके से अब जून जुलाई तो आप भूल जाइए, ये साथियों 2025 के एंड में ही आप मानिए, 2025 के एंड में ही मानिए इस तरीके से। और आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई अपनी जारी रखना है। ये नहीं कि जब एग्जाम डेट आएगा तभी, तब आप पिछल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपने कंपटीशन तो देख ही लिया कितना उच्च स्तर का है। तो इसलिए अपनी तैयारी आप करते रहिए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि साथियों कब कोर्ट केस फाइनल होगा। ये कोर्ट केस हमेशा चलता रहा ग्रुप डी की वैकेंसी पर। और जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनसे पूछ लीजिए, वो अपनी तैयारी में लगे रहे, वही सिलेक्टेड हुए। जो बच्चे एग्जाम डेट की साथियों प्रतीक्षा करते, वो मूर्खता, उनको मूर्ख की पहचान है ये बच्चों। तो साथियों अपनी तैयारी करते रहिए और साथियों बने रहिए वीनस क्लासेस के साथ। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।